हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं और बता दूं फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन आज जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे महेंद्र प्रताप, उन्होंने जितने भी मान के 6 लाख के आसपास इन्हें वोट मिले, मतलब जितने भी आप सोच के चलिए 6 लाख के आसपास जिन लोगों ने, जिन वोटरों ने इन्हें वोट दिए, जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया, उनका आज एक धन्यवाद समारोह रखा है महेंद्र प्रताप की टीम ने। तो फिलहाल में देखिएगा जिस वक्त हम लोटस गार्डन में है, लोटस गार्डन में देखिएगा गाँव जगह जगह से फैजाबाद लोकसभा में अंतर्गत आने वाली जितनी भी गाँव आ रहे हैं, उसकी सरदारी है, उसके सरपंच है, पंच है या फिर जो भी लोग हैं, उनके लोगों को देखिएगा धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है ताकि चुनाव में जितने भी लोगों ने वोट दिए हैं उनका धन्यवाद किया जा सके। जीत हार तो होती रहेगी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन विजय प्रताप और अब तो महेंद्र प्रताप की पूरी टीम है। 6 लाख से ऊपर के वोट महेंद्र प्रताप को मिले थे और 7,64,000 के आसपास समथिंग कृष्णपाल गुर्जर को मिले थे। तो फिलहाल में 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास से कृष्णपाल गुर्जर जीते थे। ये चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन लोगों का भाईचारा बना रहे, इसको देखते हुए, इसको कायम रखने के लिए यहाँ पर आज लोटस गार्डन में आप देखिएगा, जो गतपुरी के पास है लोटस गार्डन, बहुत अच्छा खासा है। कहते हैं हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर के जो भतीजे हैं उत्कर्ष चौधरी, उसने भी यहाँ पर पलवल का एक प्रोग्राम रखा था, यहीं पर प्रोग्राम रखा था। तो आपको बता दूं फिलहाल में तमाम देखिएगा अंदर अच्छे खासे गांव के लोग हैं, खाना पीना खा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद कांग्रेस के तमाम लीडर, जितने भी कांग्रेस के तमाम हैं वो मैं आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल में तमाम यहाँ पर इंडिया गठबंधन मतलब आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, सरदारी जिस तरीके के लोग देखिए, कई सारे कांग्रेस के लीडर हैं, कई सारे लीडर मंच पर देखिएगा, जिस तरीके से लोग मंच पर कौन कौन है वो दिखाने की कोशिश करोगे। देखिएगा मंच पर अच्छे खासे लोग हैं, यहाँ पर तमाम साथी मासा जी हैं और आप लोगों को कांग्रेस पार्टी को देखना है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखना है, आदरणीय चौधरी उदयभान जी को देखना है। हम सब युवाओं में हौसले बुलंद रखिए, हौसले बुलंद रखिए। तो देखिए ध्यान देना पड़ेगा और अगले लोकसभा की तैयारी देखिएगा जिस तरीके से लोगों की आमद भीड़ है। शारदा राठौर बोल रहे हैं कि हाँ कुछ कमियां हमारे बीच में रही, उसे सुधारने की आवश्यकता होगी। तो बहुत सारी अपनी सारी कमियों को कैसे सुधारा जाए, चुनाव में हार की क्या वजह रही है, इन्हीं सब बातों को डिस्कस किया जा रहा है। बताओ महेंद्र प्रताप बोल रहे हैं, सुनेंगे अब क्या बोलते हैं महेंद्र प्रताप। हमारे बीच में सोहनपाल चौहान, सुभाष लांबा जी, कृष्णत्री जी, कमल तवरपाला से पंडित नीरज शर्मा विधायक जी अपनी बात। विधायक एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा संजय का दिन था और सुबह काफी है और सब साथी अपनी बात कह चुके हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत बड़ा युद्ध था और ये न सोचे कि हम हारे हैं। 6 लाख की लड़ाई को 1.5 लाख पे लेके आए। जिस तरीके से चल रहे थे और जो अपनी कमी रही है उन पर विचार भी करेंगे। एकजुट होकर लड़ाई पार्षद रहे, संगठन में हमारे साथी और गठबंधन में हमारे मित्र साथी, आप पार्टी के सभी परिवारजन, पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी में दूसरे संगठन से संबंधित सारे साथी और मेरे सम्मुख बैठे हमारे साथी। देखिए माननीय साथियों ने आपको इलेक्शन में इस युद्ध में जो कुछ भी बीता उसकी डिटेल से चर्चा की है। आज का ये कार्यक्रम का उद्देश्य, आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, इसका उद्देश्य था कि जो भाई जिन्होंने दिन रात या मेहनत की है 25 दिन इस इलेक्शन में, अपना पसीना बहाया है, अपने आप को उम्मीदवार बनकर के काम किया है, इनको यहाँ मैं इनका धन्यवाद अदा करूं। इसका उद्देश्य तो ये था, आज 2 दिन के इस नोटिस में सिर्फ 2 दिन के टेलीफोनिक
नोटिस में आप हजारों की संख्या में यहाँ हाजिर हैं। मैं हृदय से आपका सम्मान करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका आभार किन शब्दों में करूं। देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूं, मेरे मित्र साथियों ने जितने भी एमएलए मिनिस्टर्स हमारे इन्होंने आपको बड़े विस्तार से भी बताया है कि मुझे उम्मीदवार मैं गठबंधन का जरूर रहा हूं, लेकिन पब्लिक भावना के आधार पर पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर के आपके पास भेजा, इसलिए मैं आपका ही उम्मीदवार था और आपने भी बल को इस बखूबी निभाया है कि आप सिर्फ सारे लोग महेंद्र प्रताप बढ़कर ही मैदान में लड़े हैं। तो भाई, मैं तो आपका हृदय से आभारी हूँ। साथियों, देखिए, इस लड़ाई की अगर सही मानों में समीक्षा की जाए तो आज जो स्थिति है उसका सही आकलन कीजिए कि कांग्रेस का गठबंधन कहां खड़ा है और बीजेपी और इनका गठबंधन कहां खड़ा है। आज सारे दल बजट की समीक्षा आप कीजिए। मैं नेशनल लेवल पर थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूं। मुझे याद है, मैं कहा करता था अपनी स्पीचेस में, शहर में कि आप मोदी जी का जिक्र मत करिए। मैं कहता था, ठीक है, ये आपके काम हो सकते हैं, लेकिन जब तक मोदी जी की पॉलिसीज को ही हम लोगों के सामने ले जाकर के उजागर नहीं करेंगे, उनके सही गलत की समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम इनका मुकाबला कहां कैसे करेंगे। मैं कहा करता था, लेकिन मैं साथियों के कहने से फिर एक कदम पीछे हटाता था कि नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ के मेरा विचार था वो सही था। आज दो प्रकार की लड़ाई हुई है यहाँ। क्या हुई है? एक शहरी और एक जनता देहात की, दोनों के रिजल्ट को अलग अलग आप देखिए। 25 दिन की लड़ाई में आपने 6.25 लाख के करीब वोट दिया है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, कम की नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि 10 लाख से पार हम होंगे और इतने से ये होंगे, उनको कहां तक मजबूर कर दिया? ये आप लोगों ने कर दिया, जनता ने कर दिया। उनके सारे उसके मंसूबों को पानी फेंक दिया। कह रहा हूं कि 4-5 दिन पहले कल तो ये था कि जनता में चारों तरफ एक आक्रोश के साथ साथ एक हवा फैल रही है, महेंद्र प्रताप को जिताओ, करीब को मारो। अगीन से लेकर और बॉर्डर तक 4.5 के करीब ये कंस्टिट्यूंसी है जो शहर की है, हमारी 5 है, लेकिन मैं 4.5 इसलिए करता हूँ, उसमें कुछ देहात है, बाकी शहर है। वहां के अगर सारा आकलन करेंगे तो आप उन जगहों पर आगे लीड है आप लोगों को। जब शहर में हम आते हैं, देखते हैं, जिसका हम पहले हमेशा था, जो लोग साथी लोग कहते थे वो यही था हमेशा कि इसको ज्यादा उजागर नहीं किया जाए, उनका उद्देश्य तो ये था। लेकिन मैं दूसरी बात पर फिर आऊंगा अभी कि उसका सही क्यों था ये कहना इनकी पॉलिसीज को करना कि अगर इस एरिया को देखते हैं, प्रभाव एक मोदी जी के उस प्रभाव का प्रचार का था, जिसे मैं क्या कहूँ, छदमवाद कहूँ तो गलत नहीं है, उन पॉलिसीज का छदमवाद है जो बीजेपी की पॉलिसीज नहीं है और जिसका खंडन भी बीजेपी नहीं दे पाई। वो जवाब था सतपाल मलिक जी की बातों का।